इस हमला के बाद से कतर में जो है कतर की सड़कें किस तरह नजर आ रही हैं, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को वीडियो नजर आ रही होगी। दोस्तों कतर पर ईरानी हमला के बाद में आज यानी कि 24 जून 2025 को कतर में जो है दिन भर क्या क्या हुआ, कतर में किस तरह का माहौल रहा, ये सारी चीज आप लोगों को वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। क्या इसके जवाब में कतर भी ईरान पर अटैक करने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को आज का जो है पहला रेफरेंस नजर आ रहा होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि आज यानी कि मंगल के दिन जो स्कूल और कॉलेज वहां पर खुलते हैं, तो इन लोगों से कहा गया कि आज आप लोग अपने घरों में रह करके जो है काम करें, स्कूल और कॉलेज न जाएं। मेरे ख्याल से ये जो डिसीजन लिया गया है ये ईरानी हमला के बाद ही लिया गया है। इसी तरह यहाँ पर आप लोगों को जो है एक और चीज शेयर करना चाहूंगा, जो कि कतर पर ईरानी अटैक की वजह से हुआ होगा। यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस नजर आ रहा है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आज यानी कि मंगल 24 जून 2025 से कतर में जो सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं वहां पर आज से एग्जाम शुरू होने वाला था, लेकिन लगता है कि इसी हमले की वजह से इस एग्जाम को एक दिन के लिए जो है आगे बढ़ा दिया गया। जो एग्जाम आज से होने वाला था वो एग्जाम कल से शुरू होगा और एक दिन जो है बाद तक चलता रहेगा। ईरानी हमला के बाद में कतर में जो है न्यूज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें जो बातें हुई है मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है शॉर्टकट में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है एक नंबर में नजर आ रहा होगा इस हमले के बाद क्या है कि कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी की बात ईरान से होती है और ईरान की तरफ से इसके बारे में अफसोस जाहिर किया जाता है। इसी तरह जब आज इसराइल और ईरान के बीच में सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, कतर ने इसको वेलकम किया। इसी तरह ईरान की तरफ से जो कतर पर अटैक हुआ तो इसको कामयाबी के साथ कतर की तरफ से इस अटैक को जो है रोक दिया गया। इसी तरह इस न्यूज कॉन्फ्रेंस में यह भी बात हुई कि ईरान की तरफ से जो अटैक हुआ था इसकी जो है मजम्मत की गई। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस हमले के खिलाफ कौन सा कानूनी रास्ता अख्तियार कर सकता है, तो इसके बारे में सोच विचार किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं कि आज जो न्यूज कॉन्फ्रेंस हुआ है इसमें कहीं पर इस बात का इशारा नहीं मिलता है कि कतर पलट करके ईरान पर हमला करेगा। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर ईरान के बारे में एक अच्छा मैसेज दिया गया है कि ईरान के साथ में हमारा जो अच्छा ताल्लुक है, इसी तरह वहाँ के जो रहने वाले हैं वो लोग हमारे भाई हैं। तो दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर जो है इससे ज्यादा नाराज नहीं हुआ है, यानी कि इस मैटर को लेकर के। इसी तरह यहाँ पर कतर की तरफ से कहा जा रहा है कि गल्फ कंट्री में अगर इस तरह कहीं पर वाकया होता है, किसी खिलाफ जो है हमला होता है, तो ये हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और इसी तरह गजा के अंदर में जंग को खत्म करने के लिए कोशिश जो की जा रही है इसको जो है फिर से दोहराया गया। इसी के साथ लेबनान के अंदर में जो वहां पर इसराइली हमला की वजह से डैमेज हुआ है तो उसको फिर से जो है दोबारा तामीर करने की बात भी इसमें कही गई है। तो दोस्तों ये जो है आज की न्यूज कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ है इसको मैंने शॉर्टकट में आप लोगों को बताया। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को जो है कुछ और भी अपडेट नजर आ रहे होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि मिस्र के सदर अल सीसी कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी को टेलीफोन करके उनको जो है हौसला देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आपके साथ में खड़े हैं, आपके साथ जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इराक के प्राइम मिनिस्टर ने भी कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी से टेलीफोन पर बात करते हुए इस हमले को जो है कंडम किया और कतर का जो है साथ देने की बातचीत की। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी न्यूज कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो मैंने आप लोगों को जो जो बुंदे बताए हैं उन सारी चीजों को जो उसमें रखा है, इसी के साथ साथ यहाँ पर ईरान की तरफ से जो अफसोस जाहिर किया गया है इसकी भी यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईरान की तरफ से सरकारी तौर पर कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी से टेलीफोन पर बातचीत की गई और इस हमले के बारे में जो है अफसोस का इजहार किया गया, क्योंकि ये जो हमला हुआ था ये कतर के ऊपर में नहीं था बल्कि अमेरिकी फौजी अड्डे पर था। लेकिन ये फौजी अड्डा बदकिस्मती से कतर में होने की वजह से एक तरह से ये हमला जो है कतर पर ही तस्वुर किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज यानी कि 24 जून 2025 को ईरानी एम्बेसडर को बुलाया गया और उनसे जो है इस हमले के बारे में पूछताछ किया गया। आगे दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा कि सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन सलमान, तो इनसे भी कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी की बातचीत हुई और सारे लोगों ने यकजहती का इजहार किया। यहाँ पर दोस्तों आप लोग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को देख सकते हैं जो कि ईरान और इसराइल के बीच में
में जंग बंदी कराते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इस अनाउंसमेंट को उसने किया है। तो यहां पर इस अपडेट को दिया गया है। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, जिसमें मैंने कहा था कि ईरान की तरफ से टोटल 19 मिसाइल फायर किए गए, जिसमें जो है 18 मिसाइलों को रोक लिया गया, जबकि एक जो है नीचे गिरने में कामयाब हुआ। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि कतर में 3 जो है मिसाइल गिरा है। तो यहां पर मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि मैं जो भी न्यूज कलेक्ट करता हूं वो जो है कतर के गवर्नमेंट से होता है। कतर गवर्नमेंट तरफ से जो कुछ दिया जाता है वही चीज मैं शेयर करता हूं। तो दोस्तों इस अपडेट में यहां पर यही कहा जा रहा है कि 19 मिसाइल में से 18 मिसाइल को कतर गवर्नमेंट ने डैमेज कर दिया, सिर्फ एक जो है मिसाइल गिरा था, उससे भी जो है कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब मैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूं कि इस हमला के बाद से कतर में जो है कतर की सड़कें किस तरह नजर आ रही हैं। यहां पर दोस्तों आप लोगों को वीडियो नजर आ रही होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि आज यानी कि 24 जून 2025 को कतर की जो है सड़कें किस तरह नजर आ रही थी। वहां पर जो है काम और दिन की तरह कंटिन्यू चल रहा था या ये कि नहीं, ईरानी हमले की वजह से क्या फर्क पड़ा था। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख करके खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी आ रही है, जा रही है, डिलीवरी बॉय जो अपने काम पर लगे हुए हैं। ये जो है दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने कतर की जो है मुख्तलिफ जगहों को देखा होगा। ये सिर्फ एक लोकेशन की वीडियो नहीं है, बल्कि कतर में जो है बहुत सारी जगहों की वीडियो है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग इत्मीनान से आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई ऑफिस जा रहा होगा तो कोई ऑफिस से वापस आ रहा होगा, कोई जो है सामान परचेज करने के लिए, कोई जो है अपने काम से बाहर जा रहा होगा। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर आप लोगों को जो है किसी तरह की कोई घबराहट नजर नहीं आ रही होगी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कतर में इस हमला की वजह से जो है कोई दिक्कत और प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस वीडियो को अगर आप कतर के अंदर से देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने जो है घर वालों के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद में उन लोगों को इत्मीनान हो के आप जहां पर काम कर रहे हैं तो आप लोगों के साथ में जो है कोई दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं है। कतर गवर्नमेंट आप लोगों को जो है अच्छे से ख्याल रख रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।